हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हैं पार्टनरशिप फर्म्स। जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाती हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो पार्टनरशिप डीड में कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, सैलरी पार्टनर को दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से उसके अंदर लिख दी जाती हैं। तो पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होंगी, मतलब जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर को देगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेगी, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये आपके आगे फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, इस पे आने से पहले एक क्लास पीछे चलते हैं, क्लास 11th में। और जब आप क्लास 11th में थे तो फाइनल अकाउंट तो आप सब लोग बनाते थे। आप सबका फेवरेट चैप्टर रहा होगा फाइनल अकाउंट। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, सपोज़ 31 मार्च 2021 में आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल्स को आप रिकॉर्ड करते थे और यहाँ से आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ करके आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था ये सोर्स हो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते थे और यहाँ पे कुछ अदर इनकम्स होती थी, उस अदर इनकम को आप लिख देते थे। तो फाइनली जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद आप करते थे तो जो भी डिफरेंस आता था डेबिट साइड में, मतलब अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो आप उसको नेट प्रॉफिट बोलते थे और गैप अगर इधर आ जाता था तो आप उसको नेट लॉस बोलते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिला, फिर इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हैं तो उसका जो सोर्स है, मतलब जहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा, वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट, जो आप यहाँ पे पुट करते हो, ये बात पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन में तो आपको गिवन होगा, लेकिन ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट हुआ है। मतलब कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी आउटसाइडर को पे करने वाला एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, वो सब माइनस करने के बाद ही ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है, जिसे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट कर देते हो। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हो जो चीज़ें पार्टनर और फर्म के बीच में हो रही हैं, पार्टनर और फर्म के बीच में हो रही हैं। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि जो फर्म है या जो भी आपका बिजनेस है, फर्म या बिजनेस, और जो भी उनके पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ये दो पार्टनर्स हैं, तो जो भी पार्टनर और जो बिज़नेस है इनको सेपरेट माना जाता है। येस और नो? तो अगर ये बिज़नेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बदले में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो फर्म के एंगल से अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पे किया जाएगा, जो भी फर्म पे करेगी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम ये बात जानते हैं कि अकाउंटिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस की जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को, जो भी फर्म के पास से जा रहा है वो डेबिट किया जाएगा, और जो भी फर्म को रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए एक प्रकार से ये एक्सपेंस है। और ऑन द अदर हैंड पर्सनल यूज़ के लिए कभी कभी पैसा ये लोग निकाल भी तो लेते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए जो ऑनर है वो बिज़नेस से पैसा कभी कभी निकाल लेते हैं। तो जो पैसा निकाल लेते हैं, फर्म क्या कहती है? फर्म कहती है अच्छा कैपिटल दी, इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ड्राइंग तुमने हमसे ली तो हमें भी इस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो ध्यान रखो, जो भी फर्म के एंगल से जाएगा वो डेबिट होगा, और जो भी फर्म को मिलेगा
वो फर्म के लिए एक प्रकार से इनकम है तो क्रेडिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर को, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया गया है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने की बात है तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि सैलरी जब आप यहाँ पे डेबिट करोगे तो वो एनुअल सैलरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको मंथली सैलरी किसी की देता है तो आप उसे इंटू 12 करोगे और जो वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ पे पुट करोगे। कभी कभी क्वेश्चन कुछ पार्टनर्स की सैलरी क्वार्टरली आपको बताता है, तो अगर क्वार्टरली सैलरी वो बताता है तो इंटू 4 करोगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो सैलरी भी आप यहाँ पे डेबिट करोगे। कभी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सेव करना चाहती है, उसे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है, तो जितना भी प्रॉफिट आया था उसमें से रिजर्व को वो निकाल लेते हैं। मतलब प्रॉफिट का एक पोर्शन उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो रिजर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इसको एज अ लायबिलिटी शो करेंगे। और इन फ्यूचर जब कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी फर्म का, लाइक कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट या किसी की डेथ होगी, तब वो रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद जब आप टोटल करोगे तो क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। जो भी पार्टनर्स हैं एग्रीड रेशो में इसको बांट लेंगे, और अगर रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को यूज़ कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बहुत ही आसान सा ये अकाउंट है। और ध्यान रखना, आपके फंडामेंटल चैप्टर में आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, उन सब में लगभग ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज़ होगा। चाहे आने वाले क्वेश्चन पास्ट रिडिसमेंट के हों, चाहे गारंटी के हों, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक आध क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।